वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा अपना पुनरावरण, जो इससे पहले हमने पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव मतलब कल भी बताया था, जिसमें दो ध्रुव होते हैं, दो आवेश होंगे प्लस Q और माइनस Q। दोनों का परिमाण बराबर होता है, लेकिन दोनों विपरीत आवेश है, एक प्लस Q होता है और एक माइनस Q। ऐसी संरचना जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और इन आवेशों से मिलकर एक संरचना बनती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको P से रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L होती है। कितनी होती है? 2L। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। P एक सदिश राशि होती है। P कैसी राशि है? सदिश राशि। और सदिश राशि को वेक्टर चिन्ह से, इसके ऊपर वेक्टर चिन्ह या तीर का निशान लगाते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति का मतलब जो इसके अक्ष पर स्थित बिंदु होता है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे पहले हमने पढ़ा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण E इक्वल टू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/r²। E इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4 पाई किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश सपोज दैट पॉइंट चार्ज हो गया, इससे r दूरी पर कोई बिंदु है P, तो इस पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश का मतलब हो गया पॉइंट चार्ज, सूक्ष्म आवेश की सबसे सूक्ष्मतम मात्रा, आवेश की सबसे सूक्ष्मतम मात्रा उसे कहते हैं बिंदु चार्ज या पॉइंट चार्ज। इससे r दूरी पर कोई बिंदु है P। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/r²। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, ये पहले पढ़ चुके हम। K माध्यम का परावर्तनांक, वायु या निर्वात में K इक्वल टू होता है 1। तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। Q/r² न्यूटन पर कूलम, क्योंकि E की हम पहले पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। तो ये बिंदु आवेश के कारण हो गया। तो इन दो फॉर्मूलों के आधार पर हम द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक सूत्र डिराइव करेंगे। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। एक सीधी रेखा से भी डिनोट कर सकते, लेकिन मैंने इसको सिलेंड्रिकल यहाँ पर निरूपित किया, प्रेजेंट किया है। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की या वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमेशा माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई अभी पढ़ा हमने कि 2L होती है, तो इसकी आगे लंबाई हो जाएगी L+L। इसका मध्य बिंदु मिड पॉइंट है O, इससे r दूरी पर एक्सियल पॉइंट अक्षीय बिंदु है, स्मॉल r दूरी पर अक्षीय बिंदु है P। इस बिंदु P पर प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1। माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सदिश राशि। क्या होती है? सदिश राशि। तो जो प्लस Q के कारण है E1, वो B से P दिशा की ओर, B से P दिशा की ओर, और जो माइनस Q के कारण है E2,
वो P से A दिशा की ओर, दोनों बिंदु P पर विपरीत विपरीत दिशाओं में है। तो इसके मध्य बिंदु, द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O। इसको दो भागों में बांट दिया, आधी लंबाई L, दूसरी आधी लंबाई L। तो इसके मध्य बिंदु से अक्षीय बिंदु की दूरी है स्मॉल r, इसलिए प्लस Q से, ये प्लस Q बिंदु B पर प्लस Q आवेश, इससे P की दूरी हो जाएगी r माइनस L, क्योंकि इतनी L है और यहां से यहां तक की दूरी r है, तो प्लस Q से दूरी बच जाएगी कितनी, r माइनस L, माइनस Q से दूरी बच जाएगी r प्लस L। द्विध्रुव की लंबाई लिखा है 2L, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय बिंदु की दूरी स्मॉल r, प्लस Q से दूरी होगी r माइनस L, माइनस Q से दूरी होगी r प्लस L। अब चूंकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, तो प्लस Q के कारण तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन लिखी है P से B की ओर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट K क्या है, परावैद्युतांक है माध्यम का, और परावैद्युतांक निर्वात या वायु में K इक्वल टू 1। तो हम मान लेते हैं कि हमने ये जो वैद्युत ध्रुव रखा है ये वायु में है या निर्वात में, इसलिए यहाँ पर E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K नहीं लिखा हुआ है, K इक्वल टू 1। माइनस Q के कारण तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, और इसकी दिशा होगी P से A की ओर। अब चूंकि E1 और E2 सदिश राशि हैं, दोनों एक ही बिंदु पर विपरीत दिशाओं में है, तो इनका जो परिणामी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E, परिणामी तीव्रता E इक्वल टू निकलेगा E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है। तो अब इनका परिणामी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इन दोनों टर्म में इनमें कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर। A माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, लेकिन बाहर से माइनस चिन्ह है तो प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसमें R स्क्वायर L स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 कितना हो गया 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4RL को तोड़ देता हूं मैं, 2L इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको इसलिए तोड़ा है क्योंकि Q इंटू 2L इक्वल टू कितना क्या होता है P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण
इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू 2L की जगह हो जाएगा P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां पर क्या पुटअप करना है, क्योंकि L क्या है, वैध द्विध्रुव की आधी लंबाई है, तो L स्क्वायर या L इज लेस देन या L मोर लेस देन टू R देन L स्क्वायर मोर लेस देन टू R स्क्वायर। कोई राशि कितनी छोटी होती है तो उसका वर्ग क्यूब और भी क्या होता है, छोटा होता है। तो L स्क्वायर इज मोर लेस देन टू R स्क्वायर, तो L स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मानना मतलब इसकी जगह पर क्या रखेंगे, 0। तो तब ये फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 E इक्वल टू 1/4πε0 Q ε0 P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 P इंटू 2R अपॉन R की पावर 4। तो एक एक R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्वल टू 1/4πε0 ये हो जाएगा ऊपर 2P, R कट गया, एक R नीचे होगा तो R क्यूब। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हम जानते हैं कि 1/4πε0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9। तो E इक्वल हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9 2P अपॉन R क्यूब न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज के लिए इतना बहुत है, अगला टॉपिक कल।